तो पार्वती माँ ने आज कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शिव ने कहा कि कैसा अनुभव कर रही हो पार्वती। तो मैया पार्वती कहती हैं कि बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है, महलों से निकल के आई हैं, राजा की बेटी हैं। किसकी बेटी हैं? राजा की बेटी हैं, महलों से निकल के आई हैं और एक बर्फीले पहाड़ के ऊपर, कैलाश के ऊपर पहुंच गई, जहां कोई भवन नहीं है, कोई वृक्ष नहीं है। लेकिन कहती क्या है? स्वामी बहुत ही दिव्यानंद आ रहा है। तब गोस्वामी जी कहते हैं, जान प्रिया अति आदर की ना, जान प्रिया अति आदर की ना, बाम भाग आसन हर दीना। अति आदर की ना, आदर नहीं अति आदर, विशेष सम्मान किया। बाम भाग हर आसन दीना। भगवान शंकर ने बाम भाग में भगवती पार्वती जी को आसन दिया, बैठो। भगवती पार्वती जी ने आसन को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बैठी नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा कि जब तुम्हें हम सम्मान पूर्वक बैठने के लिए आसन दे रहे हैं तो तुम्हें आसन पर बैठना चाहिए, लेकिन तुम बैठ नहीं रही हो। इसका मतलब है कि कोई नाराजगी है, और यदि कोई नाराजगी है तो उसको व्यक्त करो, हम तुम्हारी नाराजगी को दूर करेंगे। भगवती श्री पार्वती मैया ने कहा, हे स्वामी मैं तो अति प्रसन्न हूं, तो फिर बैठ क्यों नहीं रही हो? पार्वती जी ने कहा, इसलिए नहीं बैठना चाहती हूं क्योंकि मेरे मन में एक जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है? मैंने ऐसा सुना है कि आपके हृदय में राम कथा है। हाँ वो तो है, आपके हृदय में राम कथा है और मैं आपके स्त्री मुख से राम कथा सुनना चाहती हूं। तो बैठो तब कथा सुनावे, जब बैठोगी नहीं तो कथा कैसी होगी? तो भगवती पार्वती जी ने कहा कि कथा सुनने की भी परंपरा है। कथा सुनने वाले श्रोता को वक्ता के बगल में नहीं बैठना चाहिए, सामने बैठना चाहिए, सामने। मैं आपके श्री चरणों में बैठ के कथा सुनूंगी। आप कहोगे महाराज मंच पर तो ये इधर बैठे, आपके बगल में इधर बैठे, तो देखो ये संत हैं, वो ये सहयोगी हैं। ये श्रोता हैं, वो तो कान है तो सुनेंगे। ये संत बैठे हैं, वो ये सहयोगी बैठे हैं। बोलो भाई, अब इनको कहां बैठा दें? सहयोगियों को दूर बैठा लें, और संतों को भी दूर नहीं बिठाला जा सकता है। लेकिन आप जितने भी सामने बैठे हो, मुख्य रूप से श्रोता की भूमिका में हो। किस भूमिका में हो? श्रोता की भूमिका में। ये तो हमारे सब सहयोगी हैं, संत, हम भी संत, ये भी संत, सब हमारे सहयोगी हैं। ये हमारे संगीतकार बैठे हैं तो ये भी सहयोगी हैं, ये संचालक हैं तो ये भी सहयोगी हैं। लेकिन आप जितने भी सामने बैठे हो सब श्रोता हो। और भगवती पार्वती जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और चरण पकड़ लिए और कहा, स्वामी मैं आपके सम्मुख बैठ करके आपके श्रीमुख से कथा सुनना चाहती हूँ, आप कृपा करके मुझे कथा सुनाए। अब आपने विश्वास कर लिया कि नहीं, कथा सुनने की यही परंपरा है जो भगवती पार्वती जी ने दी। मैया पार्वती जी ने जो परंपरा दी है वही परंपरा तुम भी मानोगी कि नहीं? अथवा जितने लोग बैठे हैं वो सब मानेंगे कि नहीं? सब मान रहे हैं, मानना भी चाहिए, मानना पड़ेगा। और ये तो हमारी माँ ने हमको परंपरा दी है, जगत जननी माँ ने परंपरा दी है, इसलिए हमें तो मानना ही पड़ेगा।
ये परंपरा अनादिकालीन है। इसलिए गोस्वामी जी कहते यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, उदासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गूढ़ तुल साधु दुरावे, आरती अधिकारी यही पावे। गूढ़ तत्व न साधु दुरावे। आप साधुओं के भी साधु हैं, आपसे बड़ा कोई दुनिया में साधु नहीं है। भगवान शंकर जैसा कोई साधु नहीं। और साधुओं के हृदय में गूढ़ तत्व होता है, और श्री राम कथा का गूढ़ तत्व आपके हृदय में जैसा है, संसार में किसी के हृदय में नहीं। वो आप अपनी वाणी से व्यक्त करें, मैं सुनना चाहती हूं। यही जिज्ञासा है कि आपसे श्री राम कथा सुनूं। भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती जी, मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि मैं कथा कहां से सुनाऊं। कथा तो है मेरे हृदय में, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि कथा कहां से सुनाऊं। अच्छा, तुम जिज्ञासा प्रकट करो कि कथा कौन सी सुननी है और मैं कहां से सुनाऊं। तुम्हारी जिज्ञासा को मैं शांत करूंगा। कथा तो मैं कहूंगा, लेकिन तुम कथा सुनना चाहती हो, कौन सी कथा सुनना चाहती हो? पार्वती मैया ने पहला प्रश्न किया है। मैंने आपको बताया ना कि 9 प्रश्न हुए हैं, इसके बाद 14 प्रश्न हुए हैं। प्रश्न बढ़ते चले गए, 84 प्रश्न हो गए, पूरी रामायण हो गई, बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक। लेकिन विचारणीय बिंदु तो यह है कि पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न तो पहला प्रश्न श्री पार्वती जी ने किया। प्रथम सो कारण कहु बिचारी, प्रथम सो कारण कहु बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ब्रह्म निर्गुण है या ब्रह्म सगुण है, यह पहला प्रश्न है। और संसार में इसी बात का लोग विवाद खड़ा कर दिए हैं। कोई कहता है ब्रह्म निर्गुण है, तो कोई कहता है ब्रह्म सगुण है। भगवान शंकर ने कहा पार्वती, ये विवाद का विषय नहीं है। भगवती पार्वती जी ने कहा, इसलिए सारी दुनिया का भ्रम दूर करना चाहती हूं। जगत की मां को जगत की चिंता है कि मेरे बेटे आपस में लड़ क्यों रहे। देखो भाई, जब घर में बच्चे लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा दुखी होती है मां। क्यों भाई, दुखी कौन होती है? मां। आपका वो बाप तो ये कहता मान जाए तो मान जाए, नहीं भाड़ में जाए। बाप ये कहता है, क्यों कहता है कि नहीं? और मां कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनको लड़ता हुआ नहीं देख सकती। प्रयास करती है, वो बच्चों को मनाती है, फिर अपने पति को भी मनाती है, फिर पड़ोसियों से कहती है भैया तुम थोड़ा सा समझाओ। बेचैन होती है नहीं? माता पार्वती को चिंता है पूरे जगत की कि हमारी संतानें आपस में क्यों लड़ रही हैं। कोई कहता है ब्रह्म निर्गुण है, तो कोई कहता है ब्रह्म सगुण है। ये निर्गुण और सगुण का ही विवाद छिड़ा हुआ है पूरे संसार में।
इसलिए मां पार्वती ने प्रार्थना करके कहा, महाराज ब्रह्म निर्गुण है या सगुण है, आप आज निराकरण कर दें। भगवान शंकर ने कहा कि ये संसार के लोग अज्ञानी हो चुके हैं, इसलिए ये कहते हैं कि ब्रह्म निर्गुण है या सगुण है, ये विवाद का विषय नहीं है। हे पार्वती, निर्गुण और ब्रह्म इन दोनों का संबंध विवाद से नहीं है, इन दोनों का संबंध तो संवाद से है। इसलिए आज मैं संवाद सुना रहा हूं। विवाद से नहीं है, किससे है? संवाद से। कभी भी कथा में विवाद नहीं करना चाहिए, परिवार में विवाद नहीं करना चाहिए, पति पत्नी में भी आपस में विवाद नहीं होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। अगर पति पत्नी में संवाद होगा तो शिव और पार्वती का परिवार होगा, शिव पार्वती का परिवार होगा अगर संवाद होगा। और पति पत्नी में अगर कहीं विवाद हो गया तो याद रखना, निश्चित रूप से वो लंका जैसी कंडीशन बन जाएगी। इस लंका में 1,00,000 पूत 1,15,00,000 नाती, लेकिन अंत में स्थिति विवाद की ये हुई कि रहा न कोकुल रोवन हारा। इसलिए आज इस बात पर विचार करना है कि हम लोग विवाद से बचें, संवाद करें। संवाद की आवश्यकता है। भगवान शंकर ने कहा कि आज संवाद सुनो।